हेलो एवरीवन। बच्चों, हमने अकाउंटेंसी का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे सॉल्व एज वेल एज अनसॉल्व प्रॉब्लम्स टेक्स्ट बुक में से एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दैट आर देयर इन द टेक्स्ट बुक। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स। बच्चों, आज से हम प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं। एज वी नो बच्चों दैट चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 that is partnership final accounts and not for profit organization, they carry maximum marks in your board exams. ये जो क्वेश्चन है that is question number 7, as we know that it is a compulsory question, जहां पे आपको चैप्टर नंबर 1 से एक सवाल पूछा जाता है। इट कैरीज 12 मार्क्स। जहां पे हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया था बच्चों, उस लेक्चर में हमने डिटेल में देखा है दैट द लास्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड इट कैरीज 12 मार्क्स एंड इट डज नॉट हैव एनी ऑप्शन। तो ये आपको कंपल्सरी सॉल्व करना है। दैट इज व्हाई यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड थॉरली with these two chapters, chapter number 1 and chapter number 2, because दोनों भी केसेस में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। Alright, today बच्चों we are going to discuss chapter number 1 questions from past 5 years board exams. So without any further delay, let's begin. देखिए बच्चों, मार्च 2024 में इस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आया था, let's read. Mama and Kaka are partners in partnership firm sharing profits and losses equally. You are required to prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ठीक है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है। हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है। What do we do बच्चों, याद करिए, जैसे ही हमारे पास ट्रायल बैलेंस आता है, we are going to discuss everything that is there in the trial balance and we are going to bifurcate that profit and loss account में कौन से आइटम्स जाएंगे and बैलेंस शीट में कौन से आइटम्स जाएंगे। ठीक है, let us see. डेबिट बैलेंसेस से स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस, इट इज माई एक्सपेंस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, इट इज एन एसेट, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरीज एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट। एंड डेटर्स, बैलेंस शीट। ऑलराइट, लेट अस मूव टू द क्रेडिट बैलेंसेस। कैपिटल अकाउंट्स, ऑब्वियसली ये बैलेंस शीट में जाएंगे। 10% बैंक लोन, तो ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में, ये हम बाद में देखेंगे। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बिल्स पेएबल, बैलेंस शीट। और हमने ये भी देखा हुआ है बच्चों, जो भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाते हैं। ठीक है, क्विक रिविजन है ये। एंड क्रेडिट बैलेंसेस जो भी होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पे जाते हैं। आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस। ओके, नाउ बच्चों लेट अस गो टू दी एडजस्टमेंट्स। क्या दिया है देखो, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑलराइट, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो जहां जहां एडजस्टमेंट्स होती है वहां पे हम स्टार कर लेंगे। इंश्योरेंस के आगे स्टार कर लेते हैं, देखिए यहां पे है स्टार। क्यों किया है हमने, बिकॉज व्हेन वी आर राइटिंग दीज अमाउंट्स हमें कुछ रोज छोड़ देने हैं एडजस्टमेंट्स के लिए। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर के आगे स्टार। राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स के आगे 2 स्टार है बिकॉज बैड डेट्स एज वेल एज आरडीडी है। एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, now just to save time बच्चों, I have solved this problem, we will discuss it quickly. Okay, now let us see the adjustments. सबसे पहले क्या दिया है, gross profit is 69,000। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम में डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट हमें दी गई है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों हम ये 69,000 यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे। देखिए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 69,000। ऑलराइट, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट वाला पार्ट हमारा अभी कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। लेट अस मूव नेक्स्ट। क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस 7,500, तो इसके 2 एडजस्टमेंट्स क्या आएंगे, दिस इज प्रीपेड, इसीलिए इंश्योरेंस में से हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड सेकेंडली, बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस दैट वी हैव पेड इन एडवांस, दिस बिकम्स आवर एसेट, और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा। सो लेट अस सी ये दोनों एडजस्टमेंट्स। इंश्योरेंस में से हमें माइनस करना है प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटर कॉलम में बैलेंस लिखेंगे एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड पे बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस।
राइट? आगे सेकंड क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं बच्चों। प्लीज रिमेंबर व्हेनेवर वी आर गोइंग थ्रू द एडजस्टमेंट्स, सारे एडजस्टमेंट्स का तुरंत आपको दोनों इफेक्ट्स देने हैं। अगर आपने तुरंत दोनों इफेक्ट्स दे दिए तो गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। प्लीज फॉलो दिस, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ व्हाट इज गोइंग टू बी द सेकंड इफेक्ट, गिव दैट इफेक्ट देन एंड देयर, डोंट वेट, बिकॉज बहुत चांसेस होते हैं इफ यू वेट यू आर गोइंग टू फॉरगेट दैट। ओके और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इतना ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, सो प्लीज एंश्योर दैट यू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट आई एम गिविंग यू ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस सो दैट हम कोई सिली मिस्टेक नहीं कर बैठे। ठीक है, देखिए डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% एंड फर्नीचर एट 5%। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग पे फोकस करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहा है, लेट अस सी। देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में है 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन हमें कुछ दिया गया है, लेट अस रीड दैट। एडिशन ऑफ 40,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। मतलब यहाँ पे साल के बीच में कुछ खरीदा गया है 1 जुलाई को 40,000 वर्थ। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चों। देखिए 31 मार्च 19 की फिगर हमें 1 लाख दी गई है और 1 जुलाई 2018 को 40,000 वर्थ ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा। इसका मतलब साल के शुरुआत में, that is as on 1st April 2018 there was a balance of 60,000 in the land and building account। फिर हमने 1 जुलाई 2018 को 40,000 वर्थ ऑफ एडिशन किया इसमें, राइट? तो इसलिए टोटल 1 लाख दिख रहा है हमारा 31 मार्च 2019 में। Are you getting this? सबसे पहले ये बाइफर्केशन आपको समझना है बच्चों, ठीक है? फिर ये तो डेप्रिसिएशन हमने सीखा हुआ है क्लास 11th में। हमें क्या करना है, डेप्रिसिएट करना है at 10% per annum। So let us do that। यहाँ पे देखिए 31 मार्च पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा 2018 at 10% per annum। ठीक है, these are working notes। तो ये जो 60,000 वर्थ ऑफ मशीन है ये हमने पूरे साल भर यूज किया, राइट? तो डेप्रिसिएशन साल भर का दैट इज 6,000। ये जो 40,000 वर्थ ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है वो हमने कब खरीदा, 1 जुलाई 2018। तो कितने महीने हो गए, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। कितने महीने हैं, 9 मंथ्स। प्लीज रिमेंबर साल भर का डेप्रिसिएशन नहीं देना है, सिर्फ 9 मंथ्स ही हमारे पास है, तो डेप्रिसिएशन भी 9 मंथ्स का आएगा। तो देखिए साल भर का डेप्रिसिएशन बिकॉज इट इज 10%, तो ये 4,000 आ जाता है, लेकिन हमें सिर्फ 9 मंथ्स का चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 गिव्स अस 3,000। तो यहाँ पे बच्चों डेप्रिसिएशन विल बी 3,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, देखिए 6,000 प्लस 3,000 दैट इज 9,000। गेटिंग इट? क्या ये कैलकुलेशन आपके समझ में आ गया बच्चों? सो दैट इज वाई जब हम डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट्स करेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होगा 9,000। लेट अस सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इज 9,000 और बैलेंस शीट में माइनस होगा 9,000। सो 1 लाख माइनस 9,000 गिव्स अस 91,000। गेटिंग इट? एंड नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 5% पर एडम। लेट अस सी फर्नीचर कितने पे दिख रहा है, 80,000 पे, तो 80,000 का 5% दैट गिव्स अस 4,000। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,000 डेप्रिसिएशन आएगा, ओके? एंड आउटर कॉलम में हम टोटल लिख देंगे एंड दिस 4,000 वी विल डिडक्ट फ्रॉम आवर फर्नीचर इन द बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पे 4,000 आउटर कॉलम बैलेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट write off 2,000 for bad debts and maintain RDD at 5% on sundry debtors। अब debtors कितने पे दिख रहे हैं, देखिए 52,000 पे। हमें बोला गया है 2,000 bad debts है, तो हमारे बैलेंस शीट में बच्चों 52,000 debtors में से 2,000 स्ट्रेट अवे हम माइनस कर देंगे और बैलेंस दिखेगा 50,000। ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट बैड डेट्स का आएगा इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बैड डेट्स के लिए? जिसे फॉर्मूला याद है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? तो ये जो बैड डेट्स है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,000 दिखेगा, ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए बैड डेट्स 2,000 एंड
हमारे डेटर्स से माइनस होगा 2000 और ये बैलेंस है 50,000। प्लीज रिमेंबर ये माइनस करके 50,000 लिखना है, उसके बाद आपको आरडीडी प्रोवाइड करना है। 52,000 माइनस 2,000 जो बैलेंस है उस पे आरडीडी प्रोवाइड होता है। आरडीडी इज एट 5%, करेक्ट? सो 50,000 का 5% दैट मीन्स 2,500। तो एसेट साइड पे बैलेंस शीट से हम 2,500 माइनस करेंगे एंड बैलेंस इज 47,500। एंड ये जो 2,500 है इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बैड डेट्स 2,000 प्लस आरडीडी 2,500। देखिए यहां पे एंड आउटर कॉलम टोटल। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? प्लीज रिमेंबर जब भी बैड डेट्स की एडजस्टमेंट आप करते हो, डेटर्स से पहले बैड डेट्स माइनस करोगे, जो बैलेंस है उसके ऊपर आपको आरडीडी प्रोवाइड करना है। प्लीज रिमेंबर ऑलवेज यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस। ओके, चलो आगे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 69,000। अब क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन यहां पे बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया गया है। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ एक इफेक्ट यहां पे आएगा, दैट इज इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में 69,000 हमें यहां पे क्लोजिंग स्टॉक में लिखना है। ठीक है, अब बच्चों वी आर डन विद ऑल द एडजस्टमेंट्स दैट हैव बीन गिवन, लेकिन फिर भी एक बात बाकी है। व्हाट डू वी डू? एट द एंड ऑलवेज वी हैव टू चेक वेदर देयर इज एनी हिडन एडजस्टमेंट। तो यहां पे एक बार ट्रायल बैलेंस चेक कर लेते हैं, कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या। यहां पे अगर हम देखेंगे, देखिए यहां क्रेडिट साइड पे दिया है 10% बैंक लोन और ब्रैकेट में लिखा है टेकन ऑन 1 October 2018। सो दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट हियर। ये जो बैंक लोन है इससे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे चार्ज किया गया है। इंटरेस्ट के बारे में हमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है। दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट। सो 60,000 पे 10% मतलब 6,000 फॉर द एंटायर ईयर, राइट? लेकिन हमने कब लिया है लोन? 1 October 2018। सो 1 October से लेके 31 March 2019 कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 6 months। तो 6 months के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा? 6,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट गिव्स अस 3,000। सो 3,000 इज आवर इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन। प्लीज रिमेंबर ये हिडन एडजस्टमेंट है बच्चों बहुत बार, बिकॉज ये दिया नहीं गया है स्पेसिफिकली, हम यहां करना भूल जाते हैं एडजस्टमेंट। प्लीज डोंट डू दैट। आफ्टर फिनिशिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे। इस तरह से जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, ये हिडन एडजस्टमेंट के हिसाब से 3,000 इज द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। सो इसके दो इफेक्ट्स क्या आएंगे? बिकॉज दिस इज एन इंटरेस्ट विच वी हैव नॉट पेड, दिस इज आवर लायबिलिटी, इसलिए बैलेंस शीट में आएगा। एंड बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो 3,000 लिखा है क्या यहाँ पे? सी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000। एंड सिमिलरली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे बच्चों इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? राइट, अब क्या बचा है? बस लास्टली अब हमें सब कुछ यहाँ पे टोटल्स लेने हैं। इन दिस प्रॉब्लम आवर प्रॉफिट कम्स टू 12,000 एंड हियर सी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। So we have divided this profit equally among the partners। ये प्रॉफिट जाएगा हमारे बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट में हमने यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर लिया है एंड आउटर कॉलम्स में हमने टोटल्स लिख दिए हैं। ठीक है, एंड एट द एंड वी जस्ट हैव टू टेक द टोटल ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज साइड। इज दिस क्लियर? प्लीज रिमेंबर बैलेंस शीट में एक और गलती होने के चांसेस होते हैं बच्चों। यहाँ पे हम इनर कॉलम में तो एडजस्टमेंट दे देते हैं बट आउटर कॉलम में बैलेंस लिखना भूल जाते हैं। सो प्लीज रिमेंबर जहां जहां इनर कॉलम में आपने अमाउंट्स लिखे हैं, आउटर कॉलम में यू हैव टू राइट करेस्पॉन्डिंग टोटल्स। ठीक है, अगर आपने इस तरह से सब स्टेप्स फॉलो किए बच्चों, मेरी पूरी गारंटी है दैट आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस प्रॉब्लम में। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, दैट इज August 2023। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। Seema and Vivek are partners sharing profit and losses in the ratio 1:1. Equally they are sharing. From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account
for the year ended 31st March 20 and balance sheet as on that date. तो जब भी हम फॉर्मेट्स बना रहे हैं बच्चों, प्लीज यूज अ स्केल. ओके, बस ऐसे ही आपको फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करना है अकाउंटेंसी में. यूज अ स्केल और प्रॉपरली पेंसिल या पेन की मदद से आपको प्रॉपर सब कॉलम्स बनाने हैं. तो प्लीज एंश्योर दैट ये नीट और बहुत अच्छी से आप फॉर्मेट्स ड्रॉ करें. नाउ लेट अस रीड द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 20 डेबिट साइड. स्टॉक है एज ऑन 1st April, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. वेजेस एंड सैलरी, वेजेस स्टार्टिंग में दिया गया है, दैट मींस ट्रेडिंग अकाउंट. सैलरीज एंड वेजेस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता. ठीक है. डेटर्स, यहाँ पे अमाउंट में देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, इट हैज टू बी 132,500, ये बैलेंस शीट में जाएगा. बैड डेट्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट. मोटर कार एसेट है, बैलेंस शीट. सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स से माइनस होगा. बिल्डिंग बैलेंस शीट. बैंक बैलेंस शीट. एडवर्टीजमेंट दिस इज आवर एक्सपेंस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑलराइट, क्रेडिट बैलेंसेस देखते हैं. कैपिटल अकाउंट्स ये जाएंगे बैलेंस शीट में. क्रेडिटर्स बैलेंस शीट. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट. परचेज रिटर्न परचेजेस से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में. इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑलराइट, नाउ लेट अस सी एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. क्लोजिंग स्टॉक. डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मोटर कार, तो बिल्डिंग और मोटर कार के आगे स्टार कर लेंगे. देखिए इस तरह से, मोटर कार एंड बिल्डिंग. नेक्स्ट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो बैड डेट्स के आगे स्टार कर लेंगे एज वेल एज डेटर्स के आगे. ओके. प्रीपेड एक्सपेंसेस वेजेस 700, वेजेस के आगे स्टार. एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल 900, तो इंटरेस्ट के आगे स्टार. So after doing all this, what are we going to do? We will transfer these amounts to the trading profit and loss account and balance sheet. Okay, just to save time, I have already done that in these problems. Now let us discuss the adjustments one by one. First, closing stock 40,000. Now we know closing stock कहाँ पे दिखेगा? Trading account में on the credit side, and secondly balance sheet में on the asset side. ठीक है? Next, depreciate building at 5% and motor car at 3%. तो building देखते हैं पहले. बिल्डिंग 75,000 पे दिख रही है, इसका 5% मतलब 3,750. तो डेप्रिसिएशन पहले आएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,750 और बिल्डिंग से माइनस होगा बैलेंस शीट में 3,750. प्लीज रिमेंबर टू राइट द बैलेंसेस इन द आउटर कॉलम. ठीक है. सेकेंड इज व्हाट? डेप्रिसिएट मोटर कार एट 3%. मोटर कार कितने पे दिख रहा है बैलेंस शीट में? 68,000. इसका 3% विल बी आर डेप्रिसिएशन, दैट इज 2,040. तो 2,040 मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में मोटर कार से माइनस हो जाएगा. तो यहां पे हमने माइनस कर दिया 2,040, आउटर कॉलम में बैलेंस लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,800. तो इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे बच्चों? सबसे पहले हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैड डेट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें हम ये ऐड कर देंगे. ओल्ड बैड डेट्स में न्यू बैड डेट्स ऐड हो जाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट. एंड सेकेंडली बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस होंगे. सो लेट अस सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ये 1,800 ऐड कर दिए और बैलेंस लिख दिया. एंड बैलेंस शीट में 1,800 माइनस करेंगे फ्रॉम डेटर्स. ओके, एंड बैलेंस. ओके. नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस वेजेस 700. एक्सपेंस एडवांस में हमने पे कर दिया है तो क्या करेंगे? एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा. सो वेजेस से माइनस हो जाएंगे प्रीपेड वेजेस. Because this is an expense which we have paid in advance, it becomes my asset. तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेंगे प्रीपेड वेजेस. लेट अस सी, यहाँ पे वेजेस हमने माइनस कर दिए, आउटर कॉलम में बैलेंस लिख दिया एंड बैलेंस शीट में 700 दिखेगा प्रीपेड वेजेस. ओके. एंड लास्ट इज
इंटरेस्ट रिसीवेबल 900, ये हमारा इनकम है ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन हमें अभी तक मिला नहीं है, ये ड्यूरिंग द ईयर हमने अर्न कर लिया, इसीलिए इंटरेस्ट विल बी एडेड इन द इंटरेस्ट इनकम on the credit side in the profit and loss account, and this is my asset because this is an income that is receivable, future economic benefit मिलता है, तो that becomes my asset. So balance sheet में asset side पे दिखेगा interest receivable. So profit and loss account में let us see, देखिए credit side पे interest receivable हमने add कर दिया outer column में balance sheet में interest receivable on the asset side. Okay, देखिए with this we are done with all the adjustments. At the end what are we going to do? Look at the trial balance for any hidden adjustment, ये भूलना नहीं है, ठीक है? देखिए ट्रायल बैलेंस में there is one hidden adjustment, डेबिट साइड पे देखिए it has been given advertisement paid for 9 months 4500, ये जो साल है ये क्या है, पूरा 12 months का है, लेकिन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज ओनली फॉर 9 months, वी विल हैव टू प्रोवाइड फॉर द रिमेनिंग 3 months, दैट इज व्हाई दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट बच्चों, ओके, स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है, वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो 9 months के लिए 4500 है, सो बचे हुए 3 months के लिए व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4500 multiplied by 3 upon 9, this gives us 1500. ये क्या है, ये 3 months का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है जो हमने पे नहीं किया है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टीजमेंट में ऐड कर देंगे, एंड ये हमारा एक्सपेंस है जो हमने पे नहीं किया, फ्यूचर में पे करना है, दिस इज आवर ऑब्लिगेशन, so that is why it becomes a liability, it will appear in the balance sheet on the liability side. So 1500 हम पहले ऐड कर लेते हैं बच्चों, देखिए एडवर्टीजमेंट एड आउटस्टैंडिंग बैलेंस, एंड सेकेंडली बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 1500. ओके, एंड नाउ लेट अस सी और भी कुछ बचा है क्या, no, everything is done. Now let us do the totals of the trading profit and loss account and find out what is the gross profit and net profit. देखिए यहाँ पे टोटल करने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है 4900, हमने वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लिया है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों देयर इज अ नेट लॉस, ऑलराइट, 14990 का लॉस है, एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली among the partners. Now please remember, हमारा ये लॉस है, तो जब कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा इसे हमें माइनस करना है बच्चों, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में हम माइनस करेंगे लॉस. देखिए हमारी आदत होती है ऐड करने की, तो बहुत बार गलती से हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ओके, while calculating this we add it and write the totals outside, so this is a silly mistake that we have to avoid. Please remember, please be very attentive. प्रॉफिट है तो आपको ऐड करना है, लॉस है तो माइनस करके फिर बैलेंस आपको यहाँ पे लिखना है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर. मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेट्स रीड. वर्षा एंड हर्षा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो. ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 20 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. ठीक है, लेट्स गो टू द ट्रायल बैलेंस. डेबिट साइड पे देखिए सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट. बच्चों जस्ट टू अवॉइड एनी सिली मिस्टेक आपको स्केल के मदद से बच्चों डू दीज लाइंस व्हेनेवर रिक्वायर्ड, सो दैट अगर आपको कोई कंफ्यूजन है दैट एग्जैक्टली ये अमाउंट कौन सी है, बहुत बार क्या होता है हम ऊपर नीचे की अमाउंट लिख देते हैं, सो अगेन यू हैव टू अवॉइड डूइंग दैट, एंश्योर दैट आप सही अमाउंट्स लिख रहे हो. ओके, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, क्रेडिट बैलेंसेस देखते हैं. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, परचेज रिटर्न परचेजेस में से माइनस होगा ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स जाएंगे बैलेंस शीट में, और इस प्रॉब्लम में करंट अकाउंट भी दिया गया है तो ये भी बैलेंस शीट में दिखेगा बच्चों. नाउ बी वेरी अटेंटिव.
करंट अकाउंट के प्रॉब्लम्स में जो भी एडिशन या डिलीशन होता है, मतलब अगर कोई भी प्रॉफिट है, लॉस है, इंटरेस्ट है, ड्रॉइंग्स है, ऑल द एडजस्टमेंट्स विल बी मेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, ओके। और कैपिटल अकाउंट को अनटच्ड रखना होता है, दिस अंडरस्टूड। ऑल्सो यहाँ पे दिया गया है हमें दैट दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशो। अब जब कैपिटल रेशो दिया गया है, वी हैव टू कंसिडर द कैपिटल बैलेंसेस, नॉट द करंट अकाउंट बैलेंसेस, ठीक है। कैपिटल बैलेंस क्या है यहाँ पे देखो, 180 एंड 60। यहाँ पे हमारा रेशो क्या आएगा, 6 3 18, ओके। सो 3:1, सो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा इन द रेशो 3:1। प्लीज रिमेंबर, ओके, जब भी कैपिटल अकाउंट्स में अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, सो यूज द कैपिटल बैलेंसेस, नॉट द करंट अकाउंट बैलेंसेस। लेकिन जो भी एडिशन डिलीशन हो रहा है सब करंट अकाउंट में होगा, कैपिटल बैलेंसेस विल रिमेन अनटच्ड। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स। जहां जहां एडजस्टमेंट है वहां हम स्टार कर लेंगे। स्टॉक दिया गया है, नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के आगे स्टार। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज 700, तो सैलरीज के आगे स्टार। एंड बैड डेट्स आर देयर ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स के आगे स्टार कर लेंगे, ठीक है। Now let us go to the adjustment one by one. Let us discuss. Stock was valued at 74,000. तो we know stock आएगा trading account में और balance sheet में. Next, depreciation on plant and machinery 5%. तो plant and machinery is appearing at 1,60,000. इसका 5% that is 8,000. तो first effect profit and loss account में on the debit side. देखिए depreciation 8,000. एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट से माइनस होगा 8,000, तो यहां हमने माइनस करके बैलेंस लिख दिया, ओके। आगे पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, बी वेरी वेरी अटेंटिव। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों, वी हैव टू प्रोवाइड, वी हैव टू कैलकुलेट ऑन विच बैलेंस, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस पे। तो यहाँ पे ये जो 1,80,000 और 60,000 है, इस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट इज एट 5% पर एनम, तो वर्किंग नोट में लिख लेंगे 1,80,000 का 5%, दैट गिव्स अस 9,000, एंड 60,000 का 5%, दैट इज 3,000, ओके। सो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना है, 9 + 3 12,000। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये हमारे लिए क्या है, फॉर द फर्म दिस इज एन एक्सपेंस। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000। एंड सेकेंड इफेक्ट, नाउ बी अटेंटिव, सेकेंड इफेक्ट आएगा बच्चों करंट अकाउंट्स में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, व्हेनेवर वी आर गिवन करंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट, सारे जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं एडिशन डिलीशन के, वो करंट अकाउंट के बैलेंसेस में होते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हम ऐड करेंगे करंट अकाउंट्स में। तो बैलेंस शीट में बच्चों करंट अकाउंट में जाएंगे, देखिए यहाँ पे वर्षा का करंट अकाउंट का बैलेंस है, उसमें मैंने ऐड कर दिया 9,000, और हर्षा के करंट अकाउंट के बैलेंस में आई हैव एडेड 3,000। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कौन से अकाउंट में किया, कैलकुलेट करते वक्त बच्चों हमने ये बैलेंसेस यूज किए हैं, ओके, व्हाइल कैलकुलेशन। लेकिन जब हम ऐड कर रहे हैं तब हमें करंट अकाउंट में ऐड करना है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज 700, तो यहां क्या होगा, सैलरीज में हम ऐड कर देंगे 700, एंड बिकॉज दिस इज माय एक्सपेंस, हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड पे दिखेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 700। लेट अस सी, यहाँ पे सैलरी में हमने ऐड कर दिया। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखेगा बच्चों, लाइबिलिटीज साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 700, ओके। आगे प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 1680, तो बैड डेट्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे ऑन द डेबिट साइड। फर्स्ट इफेक्ट 1680, एंड सेकेंड इफेक्ट डेटर्स से माइनस होगा, सो बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस कर देंगे 1680,
Okay, with this we have finished all the adjustments. Let us see whether there is any hidden adjustment here. देखिए, there is no hidden adjustment here in the trial balance. तो अब हमें क्या करना है? Now we will close the trading and profit and loss account and find out whether there is a profit or a loss. तो देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है 169,400 का, and after that we are getting a profit of 1,19,820. This we have to divide in the capital ratio, that is 3:1. Okay, तो ये डिवाइड करके हमारे अमाउंट्स आ गए. एंड अगेन रिमेंबर, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल एज वेल एज करंट अकाउंट दिए गए हैं, ये जो प्रॉफिट है हमें ऐड करना है हमारे करंट अकाउंट के बैलेंसेस में. तो 89,865 आई विल ऐड इन माय करंट अकाउंट. देखिए, करंट अकाउंट में हमने प्रॉफिट्स ऐड कर दिए और बैलेंसेस आउटर कॉलम में लिखे हैं. इफ वी लुक एट द बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट एज इट इज है. देखिए, कैपिटल अकाउंट में देयर इज नो डिफरेंस. जो हमारे ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था वही यहाँ पे हमने लिख दिया है. सारे एडिशंस हमने करंट अकाउंट में किए हैं बच्चों. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? जब भी आपको इस तरह से पूछा जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. कैपिटल अकाउंट एज इट इज आएगा, सारे जो भी एडिशन डिलीशंस होंगे करंट अकाउंट के बैलेंसेस में होंगे. ऑलराइट बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. जुलाई 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. लेट अस रीड. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रवीण एंड प्रशांत, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. ओके, सो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019 हमारे पास है. लेट अस सी. डेबिट साइड पे है स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट. सैलरीज, profit and loss account. Wages, trading account. Printing and stationery, profit and loss account. Sundry, debtors, balance sheet. Furniture, balance sheet. Advertisement, profit and loss account. Bad debts, profit and loss account. Cash in hand, balance sheet. Fixed deposits, balance sheet. ठीक है. और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट में जाएंगे. क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट and sales, trading account. ठीक है. Let's go to the adjustments now. First, stock on hand on 31st March, cost price and market price is given. अब हमें पता है stock is valued at cost और market price whichever is lower. Please remember, जो कम है उस पे वैल्यू होता है. तो यहाँ पे 35,000 ये कम अमाउंट है, इसलिए 35,000 पे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा. ऑलराइट, सो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 35 और क्लोजिंग स्टॉक इन दी एसेट साइड भी आएगा 35,000. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन डेटर्स. अब डेटर्स कितने पे है दिख रहे हैं? देखिए, 43,000 पे डेटर्स दिख रहे हैं. इसका 2.5% इज आर आरडीडी. दिस इज 1,075. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? आरडीडी हम एग्जिस्टिंग बैड डेट्स में ऐड कर देंगे. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे देखिए, बैड डेट्स में हमने ऐड कर दिया न्यू आरडीडी और बैलेंस लिख दिया है, और आरडीडी माइनस हो जाएगा हमारे डेटर्स में ऑन दी एसेट साइड. तो यहां हमने आरडीडी माइनस कर दिया एंड बैलेंस ऑन द आउटर कॉलम. ठीक है. आगे, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%. फर्नीचर कितने पे दिख रहा है? देखो, 20,200. इसका 5% दैट इज 1010. तो डेप्रिसिएशन अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखेगा. देखिए, और बैलेंस शीट में एसेट से माइनस हो जाएगा 1010. ऑलराइट, एंड लास्ट, गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000 ओनली. बी वेरी वेरी अटेंटिव. गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर. तो बिजनेस से कितने के गुड्स बाहर गए हैं? आपके 8,000 के गुड्स बाहर गए हैं. देखिए, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है
जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, वी आर गोइंग टू क्रेडिट आवर ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों क्रेडिट साइड पे दिखेगा 8,000 बिकॉज ये गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर चले गए हैं फॉर वॉट एवर रीजन। ठीक है, अब हमें क्लेम कितने का मिला? इंश्योरेंस कंपनी 6,000 हमें फ्यूचर में देने वाली है, अभी आउटराइटली दिया नहीं है, ये मिलने वाला है पैसा। सो दिस इज अ क्लेम दैट इज रिसीवेबल। सो एनी इकोनॉमिक बेनिफिट दैट इज रिसीवेबल बिकम्स आवर एसेट। तो इसीलिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड, बिकॉज ये फ्यूचर में जाके पैसा मुझे मिलने वाला है। और इस पूरे ट्रांजैक्शन में नुकसान कितना हुआ? 8,000 वर्थ ऑफ गुड्स थे, 6,000 कंपनी से मिलने वाला है, मतलब बैलेंस इज 2,000 जो मेरा एक्चुअल लॉस हो गया। और ये जो लॉस है ये आएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? देखिए तीनों भी हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स देने हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 8,000, देखिए गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000 ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,000, देखिए लॉस बाय फायर 2,000। एंड थर्ड इफेक्ट यहाँ बैलेंस शीट में एसेट साइड पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6,000। इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बच्चों? यहाँ पे बहुत बार मैं देखती हूँ दैट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज रिमेंबर, जितने के गुड्स बाहर चले गए हैं बिजनेस से वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा, और जितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा, और जो भी डिफरेंस है, जो लॉस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखेगा। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द ट्रायल बैलेंस फॉर एनी हिडन एडजस्टमेंट्स। देखिए देयर आर नो हिडन एडजस्टमेंट्स हियर, तो क्या करेंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। लेट अस सी, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 24,250 का, एंड इन दिस प्रॉब्लम बच्चों अगेन देयर इज अ लॉस। Whenever there is a loss, remember that capital account से माइनस होगा। तो यहाँ पे हमें माइनस करना है हमारे कैपिटल अकाउंट्स में से, and then if we have done everything correctly, our balance sheet must tally. Alright, and now let us move to the last question. March 2022 में पूछा गया है। Let us read. Asha and Nisha are partners sharing profits and losses equally. From the following trial balance, you are required to prepare final accounts. तो trial balance as on 31st March 2019 है हमारे पास. Let us read. Purchases, trading account. Salaries, profit and loss account. Wages, trading account. Advertisement for 2 years है 4,000. Sales return, sales से minus होगा trading account. Motor van, balance sheet. Opening stock, trading account. Sundry debtors, balance sheet. Coal, gas and fuel, trading account. Plant and machinery, balance sheet. Alright, and यहाँ पे on the credit side, capital accounts, balance sheet. Bank overdraft, balance sheet. Sales, trading account. RDD, this is our old RDD, please remember. It is appearing in the trial balance. It is our old RDD. Alright. Purchase return, purchases में से minus होगा. Okay. Now let us look at the adjustments. Closing stock is valued at cost price and market price. Now we remember that closing stock is always valued at cost or market price, whichever is lower. So closing stock is going to appear at 88,000. Okay. Next, Asha and Nisha withdraw goods from the business 3,000 and 2,000 respectively for their personal use. Again, be very, very attentive. Okay, goods have been withdrawn from the business. Now, always remember, keep this in mind. Whenever goods go out of the business for whatever reason, पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा goods were lost. Okay, तब भी हमने क्या किया? ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया था। यहाँ पे भी because goods are going out of the business, सबसे पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखेंगे that the goods have been withdrawn. कितना? 3 plus 2, that is 5,000. And this is a drawing that is made by the partners. So drawings तो जाहिर है क्या होगा? पार्टनर के कैपिटल में से माइनस होगा. So that is going to be our second effect. Let us see. ट्रेडिंग अकाउंट में
ड्रॉइंग ऑफ गुड्स 5000 एंड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में बच्चों ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएंगे. देखिए, लेस ड्रॉइंग्स 2000. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, आगे. डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी 7%. मोटर वैन 5% से हमें डेप्रिसिएट करना है. 63,000 पे मोटर वैन ऑलरेडी दिख रहा है, इसका 5% इज 3,150. तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3150 और बैलेंस शीट से 3150 माइनस हो जाएगा. ऑलराइट, एंड सेकेंड इज व्हाट? सी, प्लांट एंड मशीनरी पे 7%. प्लांट एंड मशीनरी इज अपीयरिंग एट 17,600. इसका 7% दैट इज 1,232. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा एंड प्लांट एंड मशीनरी से माइनस होगा. यहां पे हमें माइनस करना है और बैलेंस लिखना है आउटर कॉलम में. ओके, नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% इज टू बी क्रिएटेड. डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं? देखो, डेटर्स आर अपीयरिंग एट 62,800. इसका 5% मतलब 3,140. 3140 is the new RDD बच्चों. ऑल राइट, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? डेटर्स से हम माइनस कर देंगे 3140. सो बैलेंस शीट में देखिए 3140 माइनस कर दिया. एंड सेकेंड इफेक्ट क्या है? हमारा फॉर्मूला याद करिए. बैड डेट्स मतलब जो बैड डेट्स ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं, दैट इज ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. अब यहां पे बच्चों हमारे पास आरडीडी की इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट इज ओल्ड आरडीडी एंड दिस इज द न्यू आरडीडी. सो 3140 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे न्यू आरडीडी एंड जो ट्रायल बैलेंस में आरडीडी था दैट इज दिस 1200. हमें वो माइनस करना है अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला. हमने माइनस करके बैलेंस यहां पे लिखा है. बी वेरी वेरी अटेंटिव. ओके, दिस इज आवर फॉर्मूला. यहाँ पे बैड डेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, अदरवाइज बैड डेट्स भी यहां हम ऐड करते. आर यू ऑल गेटिंग दिस? ओके, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज वी नो वेजेस में ऐड कर देंगे 800 एंड आउटस्टैंडिंग है इसलिए लाइबिलिटी साइड पे दिखेगा 800 इन द बैलेंस शीट. Okay, now we are done with all the adjustments. Let us go to the trial balance and see whether there is any hidden adjustment here. Yes, there is a hidden adjustment. Advertisement 2 years 4,000. 2 साल का एक्सपेंडिचर है ये, लेकिन जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो साल भर का होना चाहिए. तो इसीलिए ये जो 1 साल का हमने एक्सपेंडिचर पे किया है वो एडवांस में पे किया है. लेट अस सी, 4,000 is the expense for 2 years. तो इस साल का एक्सपेंडिचर कितना? 4,000 divided by 2, that means 2,000. तो जो एक्सेस है वो हम माइनस कर देंगे because that does not belong to this year. So इसीलिए 2,000 हम माइनस करेंगे हमारे एडवर्टीजमेंट में से on the debit side in the profit and loss account. और सेकेंडली बिकॉज ये हमने एडवांस में पे किया हुआ एक्सपेंडिचर है, it will appear in the balance sheet on the asset side as deferred revenue expenditure या prepaid advertisement. Okay, let us see profit and loss account में हमें यहाँ माइनस करना है एडवर्टीजमेंट 2000 एंड हमारे बैलेंस शीट में दिखेगा बच्चों प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 2000 और यू कैन ऑल्सो राइट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, आफ्टर डूइंग ऑल दिस वी आर गोइंग टू क्लोज आवर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास एंड देयर इज अ नेट प्रॉफिट. वी हैव टू डिवाइड इट इक्वली एंड ऐड द प्रॉफिट्स टू आवर कैपिटल अकाउंट. ओके, आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको सारे प्रॉब्लम समझ गए हैं बच्चों. इसी तरह हम सारे रिमेनिंग चैप्टर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स है वी आर गोइंग टू डिस्कस थरली बच्चों. आई बिलीव दैट यू विल फाइंड दीज लेक्चर्स वेरी वेरी यूजफुल बच्चों बिकॉज एग्जाम्स आर फास्ट अप्रोचिंग. सो वी हैव टू हैव दैट नॉलेज दैट पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज प्रॉब्लम्स वेरी वेल. अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.